जो इंडियन अचार की स्मेल होती है ना, वो बहुत अलग होती है। ब्लैक पेटीकोट पजामा होगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं एक अपने बेटे के लिए, एक अपनी बहू के लिए, क्योंकि बहू लड़ाई भी कर सकती है। क्योंकि ये है लक्ष्मी कैलेंडर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे चेहरे की स्माइल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत एक्साइटिंग और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इंडिया से आया है मेरा एक पार्सल जो कि मेरी फैमिली ने भेजा है। तो उसमें 21 kg सामान उन लोगों ने मेरे लिए भेजा है, स्पेशली फॉर द फेस्टिवल, फॉर दिवाली एंड ऑल। तो अगर आप लोग इंडिया में हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कि यूएस में रहते हैं या फिर वर्ल्ड के किसी और पार्ट में रहते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें, स्पेशली हैंडमेड चीज़ें या घर की चीज़ें आप भेजना चाहते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो गरुणावेगा सर्विसेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस, जो कि आपके घर से पिकअप करता है आपका पूरा का पूरा सामान, उसको पैक करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं मेजरली 4 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। पहला कि गरुणावेगा सर्विसेज इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं और आप इंडिया के किस पार्ट से अमेरिका या दूसरी जगहों पे सामान भिजवा सकते हैं। सेकेंडली, इनके क्या प्राइजेस हैं पर केजीज के हिसाब। एंड थर्ड जो मैं कवर करने वाली हूँ वो ये कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप भिजवा सकते हैं, आप भेज सकते हैं इंडिया से, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ये इंक्लूड नहीं करते हैं अपने सर्विसेज में लाने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये किस तरीके से आपके सामान को कितना सेफली, कितना इंटैक्ट वे में लेके आते हैं इंडिया से अमेरिका या दूसरे पार्ट्स में। तो वो तो मैं आपको आपके सामने ही इस बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगी कि मेरा सामान यहाँ पे कैसे कैसे आया है। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड वॉच द एंटायर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है वो पैकेज जो इंडिया से आया है, जिसका वेट है 21 kg। तो मैं आपकी आंखों के सामने अभी इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो गाइज ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसके बाद मैं एक एक करके इसमें से सामान निकालते जाऊंगी और आपको दिखाते जाऊंगी कि मेरी फैमिली ने क्या क्या भेजा है यहाँ पे मेरे लिए। तो उन्होंने जैसे कि ये सारे के सारे, हालांकि नमकीन यहाँ पे भी मिल जाती है, अमेरिका में भी मिल जाती है, लेकिन इंडियन नमकीन में या इंडियन स्नैक्स में जो मसाले होते हैं अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन फूड पॉलिसी, वो थोड़े से मॉडरेट हो जाते हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं। तो मिल तो यहाँ पे सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन जो इनका टेस्ट होगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बहुत डाइल्यूट कर देते हैं वो लोग टेस्ट को, तो वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसा इंडिया में आता है। तो हम लोग कभी कभी ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मंगवा लेते हैं जस्ट फॉर अ चेंज। तो ये सारे के सारे बहुत सारे डिफरेंट नमकीन भुजियाज वगैरह हैं, स्नैक्स वगैरह हैं जो भेजे हैं। गाइस ये हमारा बीकानेरी पापड़ है। इसके अलावा ये है घर की बूंदी। तो ये बूंदी है मसाला वाली, जिसको आप रायते वगैरह में डाल सकते हो। यहाँ पे भी बूंदी मिलती है पर ऐसी वाली नहीं मिलेगी, आई गेस ये मिंट फ्लेवर वाली बूंदी होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे मिंट के चंक पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अच्छा लगता है टेस्ट में। इसके अलावा वन मोर नमकीन पैकेट, ये है वॉफल, तो ये भी खाने में बहुत मज़ा आता है। एक ये पैकेट है। इसके अलावा ये हैं मेरे क्रॉक्स। तो मैंने इंडिया में अभी Amazon.in पे आई गेस मैं ग्रेट इंडियन सेल चल रहा था, तो उस पे से मुझे ये क्रॉक्स काफ़ी अच्छी डील में मिल रहे थे। तो मैंने ये क्रॉक्स उसी साइट से मंगा के यहाँ मंगा लिए हैं, तो काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था इस पर। तो मुझे एक्चुअल क्रॉक्स बहुत पसंद हैं, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और यहाँ पे जैसा मौसम होता है सिएटल में बहुत बारिश वाला, तो उस टाइम पे क्रॉक्स बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप कभी भी इन्हें पहन के निकल जाओ। इसके अलावा मेरी सासू माँ ने भेजा है मेरे लिए बिंदी के पैकेट्स। बिंदियाँ तो यहाँ भी मिलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली, लेकिन मुझे इस कलर की जो बिंदी होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। रेड कलर की बिंदी जिसके अराउंड में ऐसे गोल्डन पूरा का पूरा डेकोरेशन हुआ होता है थोड़ा सा, तो ये टाइप की बिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये 2 पैकेट बिंदी के हैं। तो इसके बाद हमें भेजा गया है एक थर्मोस फ्लास्क, जो कि दूध चाय वगैरह गर्म रखने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब हम कभी बाहर जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो वहाँ पे इंडिया की तरह चाय टी स्टॉल वगैरह नहीं होते हैं, तो आप अपनी घर से बना के चाय ले जा सकते हो, दूध ले जा सकते हो और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ये एक चाहिए था, तो इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने ये भेजा है वहाँ से। फिर आया है, ये तो बहुत सारा सामान आया है यार। यहाँ पे ना इंडियन अटायर्स बहुत महंगे मिलते हैं एक्चुअल में। तो ये एक साड़ी है, साड़ी एंड ब्लाउज़ जो मेरी मदर इन लॉ ने भेजा है। तो ये बहुत प्यारी एक साड़ी है और इसके साथ में ये एक
चुन्नी है सर पे रखने वाली। तो एक बहुत प्यारी साड़ी है जो उन्होंने भेजी है। तो ये जब मैं पहनूंगी कभी इस साड़ी को तब मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर साड़ी। तो ये एक साड़ी है जो भेजी है। एक और साड़ी है जो भेजी है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जब बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो आप सेलिब्रेट करते हो तो आपको ना अलग अलग साड़ी वगैरह चाहिए होती है। लेकिन जब आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल करते हो तो आपके पास उतने इंडियन अटायर्स लेके आप नहीं आते हो, क्योंकि माइंड में नहीं आता है कि यहाँ पे इतने सारे इंडियन अटायर्स आप पहनने वाले हो, तो आप नहीं लेके आते हो। ऐसी ही कुछ सेम गलती मैंने भी की थी, जो कि मैं ज़्यादा इंडियन अटायर्स नहीं लेके आई थी अपने साथ। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे लोग और भी जोश के साथ इंडियन फेस्टिवल्स मनाते हैं, इंडियन अटायर्स को पहनते हैं। तो ये एक और साड़ी है जो उन्होंने भेजी है, जिसको मैं किसी न किसी इंडियन फेस्टिवल पे पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी। और इंडियन साड़ी है, क्योंकि अब हमारे पास हो गई टोटल कितनी, 3 हो गई ना, 2 वो और एक और ये। तो ये कुछ इस कलर की है, येलो कलर में है। मैं आपको एक हल्का सा स्नीक पीक दे देती हूँ इसका। येलो कलर की साड़ी है ये, तो इसको भी मैं किसी न किसी फेस्टिवल पे पक्का पहन के दिखाऊंगी। और मेरी साड़ियाँ आ गई यार। तो ये एक और साड़ी है, 3 साड़ियाँ हो गई। एक और साड़ी आई है, तो अपने पास 4 साड़ियाँ हो गई है। ये एक और साड़ी आ गई है, इसको मैं दिखा देती हूँ हल्का सा। तो ये है अपनी ब्लू कलर की एक साड़ी, रॉयल ब्लू कलर है ना, रॉयल ब्लू कलर की साड़ी। तो ये भी मैं जब पहनूंगी तब मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये एक और साड़ी है। तो इन टोटल 4 साड़ियाँ मेरी आई हैं वहाँ से। 4 तो ये हो गई। इसके बाद हाँ ये मेरी है। हाँ ये बहुत लाइट वेट है और प्यारी है। और ये है आई गेस इंडियन अटायर फॉर मेन। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए ये भेजा है, मेरे पतिदेव के लिए। पिन्नी को खींचना ज़रा, पिन्नी खींचो बस। तो ये कुछ कुर्ते हैं आई गेस, एक मैरून कलर का है, एक वाइट और क्रीम कलर का कुर्ता है। तो ये 2 कुर्ते हैं जो कि सही है, साथ में इंडियन अटायर पहनने के लिए अच्छा लगेगा ये भी। इसके अलावा हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है लक्ष्मी कैलेंडर। और जब आप यहाँ पे लक्ष्मी पूजन करते हो तो लक्ष्मी कैलेंडर मिल जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में गाइस 7-8 हज़ार का वो लक्ष्मी कैलेंडर यहाँ पे देते हैं, जो इंडिया में 10 का या 20 रुपये में मिल जाता है। आई डोंट नो कि क्यों इतना महंगा देते हैं लक्ष्मी कैलेंडर को यहाँ पे, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स अनअवेलेबिलिटी शायद। लेकिन स्टिल आई थिंक कि इतना पैसा देना एक लक्ष्मी कैलेंडर के लिए वर्थ नहीं है। तो आप अगर इंडिया से कुछ सामान मंगाते हो, तो जैसे होली अष्टमी का कैलेंडर है, या करवा चौथ का कैलेंडर, या व्रत कथा है, या फिर दिवाली का जो लक्ष्मी कैलेंडर है, वो आप इंडिया से ही मंगा लो, आप काफ़ी पैसे सेव कर लोगे। तो ये एक लक्ष्मी कैलेंडर है जो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो इस लक्ष्मी कैलेंडर को मैं इस दिवाली पे यूज़ करने वाली हूँ लक्ष्मी पूजन के लिए। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद आ गई है मेरी पूजा की थाली। तो ये एक बहुत प्यारी पूजा की थाली है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टील के कोई भी बर्तन नहीं थे। पूजा वगैरह के टाइम पे मुझे फिर क्रॉकरी वाला प्लेट यूज़ करना पड़ता था, मेरे पास पूजा की थाली ही नहीं थी। तो इस टाइम मैंने मंगा ली है अपनी पूजा की थाली, जिसमें आपको छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड, यहाँ पे दिया स्टैंड, और यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह या हल्दी कुमकुम रख सकते हो। तो बहुत प्यारी पूजा की थाली है। इस दिवाली इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि गाइस जब मैं इंडिया से आई थी तो जो भी चीज़ें मैं लेके आई थी वो उसमें बर्तन वगैरह ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं थे। इसके ऊपर भी मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि आप जब इंडिया से फर्स्ट टाइम अमेरिका आ रहे हो तो कौन कौन से बर्तन हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं विच यू शुड इंक्लूड इन योर लिस्ट। क्योंकि आपको बाद में यहाँ पे आने के बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि ये चीज़ें हम नहीं लेके आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं लेके आई, विच वॉज अ बिग मिस्टेक। लेकिन अभी मैंने ये जो थाली मंगाई है इसको मैं प्रसाद वगैरह बना के भोग के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिटरली स्टील का एक भी बर्तन अभी तो नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। ये कुछ मिट्टी के दिए हैं दिवाली पे लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मिट्टी के दिए मिल जाते हैं। बट वही है कि फिर मैंने सोचा यार जब इतना सामान मंगा ही रहे हो तो ये भी मंगा लेते हैं। तो भले ही आप कैंडल्स वगैरह कुछ भी लगा लो, लेकिन मिट्टी के दिए भी लगाए जाते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं दिवाली पे जब आप लगाते हो उनको। तो ये कुछ मिट्टी के दिए हैं। उसके अलावा एक हाजमोला है। हाजमोला यहाँ भी मिलती है बट उन्होंने भेज दी है फिर भी, क्योंकि ये सही लगती है खाने में। इमली वाली जो हाजमोला होती है ना, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। तो ये हाजमोला है। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए एक बैंगल्स का सेट भेज दिया है।
तो ये इसमें चूड़ियाँ हैं जो मैं जब पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद भेजा है ये एक है पेटीकोट, ब्लैक पेटीकोट। पजामा होगा तुम्हारा? अरे नहीं नहीं पेटीकोट नहीं है, सलवार है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये एक ब्लैक कलर की सलवार भेजी है उन्होंने, जो कि किसी भी कुर्ते के साथ में चल जाती है बेसिकली, तो थोड़ा लूज़ लूज़ अच्छा लगता है। तो ये एक सलवार है जो उन्होंने भेजी है। देन उन्होंने एक टोपा भी भेज दिया ये मेरे लिए। अच्छा तुम्हारे लिए? यार बड़ा सही है ये, मैं भी पहन सकती हूँ ना इसको। 2 हैं इसमें, ये देखो ना 2 हैं। ये देखो ये एक टोपे भेजे हैं उन्होंने, बहुत प्यारे और बहुत गर्म रहने वाले हैं ये, क्योंकि अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, तो इट इज़ क्वाइट गुड। तो ये 2 टोपे भेजे हैं, एक अपने बेटे के लिए, एक अपनी बहू के लिए, क्योंकि बहू लड़ाई भी कर सकती है टोपा ना मिलने पे सेम कलर का। तो ये सेम सेम भेज दिया उन्होंने, ठीक है। एक आटा लगाने वाली परात भेजी है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मैं इंडिया से आई थी ना, तो मुझे मेरा ही सामान, मेरा मेकअप का सामान और कपड़े वगैरह लाने का इतना उस टाइम पे क्रेज़ था, क्योंकि मुझे ये था यार पता नहीं मुझे वहाँ पे वो चीज़ उस टाइप की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं अपना ना इतना सारा सामान भर के ले आई कि उसमें जो यूज़फुल चीज़ें थी ना मैं वो नहीं लाई। तो अभी पिछले 1 साल से मैं एक बड़ा सा स्टील का ही एक बाउल टाइप है, बोल टाइप है, एक स्टील का बोल है जिसके अंदर मैं आटा वगैरह गूँथ रही थी। मेरे पास जो आटे की एक प्रॉपर परात होती है वो नहीं थी, तो उन्होंने इस बार ये परात भेजी है। सेट वगैरह है जो भेजा है उन्होंने, तो इसमें आई गेस दिए ही होंगे जैसा देख के लग रहा है। तो कलरफुल जो दिए होते हैं वो उन्होंने भेज दिए हैं। देन ये मुझे लग रहा है शायद से मैक्सी गाउन टाइप जो होते हैं ना वो भेजे हैं उन्होंने, घर में पहनने वाले। तो ये भेजा है ये 2 चीज़ें। तो ये है गुजिया मेकर, ये है समोसा मेकर, क्योंकि यहाँ पे भी ये नहीं मिलता है। और अभी दिवाली आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि शायद गुजिया बनाऊँगी, तो गुजिया मेकर को यूज़ करूँगी। तो ये गुजिया मेकर और वो 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने भेजी हैं। इसके अलावा ये एक फूलों का, मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो डेकोरेटिव माला होती है वो भेजी है, जो कि हम दरवाजे वगैरह पे सजा सकते हैं। तो जब मैं डेकोरेशन करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। कुछ स्पेशल सामान है तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो सारा का सारा सामान निकालने के बाद में उसके अंदर और क्या है वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो सामान है वो बहुत स्पेशल है। और मैं अभी नहीं, आपको कुछ टाइम के बाद बताऊँगी कि वो क्या सामान था। अचार जो होता है वो भेजा हुआ है, तो आप अचार वगैरह भी अपने घर से मंगवा सकते हो। गाइस अपने जो इंडियन अचार की स्मेल होती है ना वो बहुत अलग होती है। तो गाइस ये है वो कोरियर सर्विस, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस, जिसके थ्रू मैंने अपना जो सामान है, मेरा जो सामान इंडिया से अमेरिका आया है। इस कोरियर सर्विस का नाम है गरुड़ा वेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं और ये कितना चार्ज करते हैं पर केजीज़ जो सामान आप भेज रहे हो उसका। तो इनके जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी जगह पे हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि आप इंडिया में कहाँ पे हो, तो उस हिसाब से आप अपना जो सेंटर लोकेशन है वो देख सकते हो। देखिए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में इनके सेंटर्स हैं, ओंगोल में हैं इनके सेंटर्स, देन नेल्लोर है, तिरुपति है, राजमुंद्री। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इनके बिलासपुर और रायपुर में सेंटर्स हैं। दिल्ली में आप देखोगे तो बहुत जगह पे है, महिपालपुर में है, दरियागंज में है, द्वारका में, जनकपुरी। आप देखोगे कि हरियाणा में गुरुग्राम में भी इनका पिकअप सेंटर है। उसके अलावा कर्नाटका में बनेरघट्टा, बंसवगुड़ी। तो ये काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे इनके पिकअप सेंटर्स हैं। वगैरह है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पुणे है, उसके अलावा उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश में आपको इनके सेंटर्स मिल जाएंगे, गाज़ियाबाद में, मेरठ में। देन वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी प्लेसेस हैं, जैसे भवानीपुर है, कॉलेज स्ट्रीट है, जोधपुर है। अब मैं बता देती हूँ आपको चार्जेस की पर केजीज़ ये कितना चार्जेस लेते हैं। तो इनका जो प्राइस का टैब है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखोगे कि आपके सामने एक बहुत छोटा सा एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि डेस्टिनेशन कंट्री, कि आप कहाँ पे अपना सामान भेजना चाहते हो। तो आप जहाँ पे भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सामान भेजना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन। तो हमें जैसे यूनाइटेड स्टेट में सामान आया है हमारा, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको पूछेंगे कि कंसाइनमेंट में मेडिसिन है या नहीं, तो येस या नो ये
आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको वेट मेंशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 10 kgs डाल देती हूँ कि अगर हम 10 kgs भिजवाते हैं। और पैकेज टाइप मैंने नॉन डॉक्स कर दिया है, मैं इसको कमर्शियल नहीं बोलूँगी, नॉन डॉक्स बोलूँगी। तो इसमें मैं देखती हूँ कि कितना प्राइस ये लोग इस पर दिखा रहे हैं। तो आप देखोगे कि नीचे ना वे प्राइस इनके आ गए हैं जो करंट प्राइस हैं। तो अगर आपको रीसेंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो देखने हैं तो इसी तरह से आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो अगर आप प्रायोरिटी पे भेज रहे हो तो 10 kg का आपको शिपिंग चार्जेस लगेगा 8600। तो ये अराउंड 850 रुपये पर kg के हिसाब से मुझे लग रहा है। 1 kg का 850 रुपीज़ या 850 रुपये के करीब चार्ज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पड़ेगा शिपिंग चार्जेस। और डोंट फॉरगेट कि इसके ऊपर 18% लगता है GST। तो GST है कुछ 1548, तो आपको टोटल पड़ेगा 10,148। तो इसका मतलब ये है कि 10 kg का आपको इंक्लूडिंग GST जो पड़ेगा चार्जेस वो है 10,148। तो पर kg आप लगा लो आपको 1000 रुपये पड़ रहा है। अगर आप सेवर में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है सेवर में क्या होगा कि वो प्रायोरिटी पे आपका पार्सल या आपका जो भी कंसाइनमेंट है वो डिलीवर नहीं करेंगे। इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम बट यू कैन सेव सम मनी ऑन दैट थिंग। इसके अलावा आपको गर्नावेगा का जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे एक शिपमेंट ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दिखेगा। तो जब भी आप अपना सामान वहाँ से भेजते हो तो दे विल गिव यू एन आईडी, अ ट्रैकिंग आईडी, जिसकी हेल्प से आप उस आईडी को जब यहाँ एंटर करोगे अपने ट्रैकिंग आईडी को, तो यू कैन ईजिली ट्रैक कि आपका जो भी कंसाइनमेंट है, आपका जो सामान है, पार्सल है, वो इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है। अभी वो इंडिया में ही है या फिर वो मूव हो गया है या फिर अभी ट्रांजिट में है या जहाँ पे भी है। तो यू कैन जस्ट ट्रैक आउट दी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर कंसाइनमेंट एंड यू कैन जस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट कि कब तक आपके पास वो आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें वो आपको अलाउ करते हैं भेजने के लिए। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जो आप मंगवा सकते हो इंडिया से, भेज सकते हो इंडिया से। जैसे कि आप यूटेंसिल्स वगैरह भेज सकते हो, आप खाने के फूड आइटम्स भेज सकते हो, आप डेकोरेशन आइटम्स भेज सकते हो, आप क्लोथ्स वगैरह भेज सकते हो। अलावा आपको जो भी मंगाना है, भले वाइड वैरायटी ऑफ पिकल्स, स्वीट्स, स्नैक्स, हर चीज़ आप मंगा सकते हो। स्वीट्स के मामले में आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका पार्सल प्रायोरिटी पे है और इमीडिएटली आ जाएगा 1 या 2 दिन में, देन इट इज़ वेल एंड गुड टू ब्रिंग स्वीट्स हियर। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम अगर ले रहा है तो स्वीट्स ख़राब भी हो सकती हैं। और इतने दूर से जब आप चीज़ें मंगवाते हो और वो ख़राब हो जाएं, आप यूज़ भी ना कर पाओ, खा भी ना पाओ उनको, तो दैट साउंड्स रियली सैड। तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। अब मेंशन कर देती हूँ वो 2-3 आइटम्स जो मेरी लिस्ट में से निकाल दिए गए थे, जो लाना अलाउड नहीं था। वो था कि मैं जो सीड्स वाली चीज़ें मंगा रही थी वो अलाउड नहीं था। दूसरा जो इन्फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं वो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, और भी अगर कोई ऐसी इन्फ्लेमेबल चीज़ें हैं जो कि ज्वलनशील हैं, जैसे ऑयल्स वगैरह हैं, वो भी ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। रिगार्डिंग मेडिसिन्स, मैंने अभी तक इस चीज़ पे रिसर्च किया नहीं है एंड मे बी वो लोग मेडिसिन्स वगैरह भी लेके आ जाते होंगे। उस केस में शायद से उस चीज़ में शायद उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो आपके मेडिसिन्स ले आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है प्राइस सेक्शन में मे बी देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 500 ग्राम्स या 1 kg, इससे ज़्यादा मेडिसिन आप नहीं ला सकते हो। और इन दैट केस मे बी दे रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन टू सी बिफोर सेंडिंग दोज मेडिसिन फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। तो दिस इज़ माई ओवरऑल रिव्यू ऑफ गरुणा वेगा एंड माई एक्सपीरियंस विद गरुणा वेगा कि उन्होंने मेरी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से पहुँचाई। मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बता दी है, इसमें आपने देखा कि कितने इंटैक्ट वे में उन्होंने मेरी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँचाई हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क मी, तो आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी एट माई लेवल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।